Namaste. Welcome to Department of Education. I am Kamal Thakur, Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. In this session, we are going to discuss about the climatology. So this is the subject of climatology. We were doing the revision. In previous session we have discussed till composition of atmosphere. Okay, जिसमें हमने गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स इन सब का जिक्र किया था. ओके, सो इस जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज शेयर है आपका 78%, देन ऑक्सीजन इज हैविंग इट्स शेयर 21% एंड अदर गैसेस आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 1%. ठीक है, तो इसमें आपका ये शेयर दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन. ये इस तरह से है. ठीक है, सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर बाय देयर वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने किया था कि हम पहले हमने कंपोजिशन किया. कंपोजिशन क्या होता है, उसका संगठन. ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संगठन. वो किस चीज़ों से संगठित है. संरचना में करेंगे हम स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को हम बेसिकली डिवाइड किस बेस पे करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज टेकन एज अ बेस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो वो किस तरह से लेते हैं हम. सो दिस इज़ द टेम्परेचर लाइन. ओके, ये 0 डिग्री है आपका और इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ माइनस है. ठीक है, तो ये लाइन आपकी रेड लाइन जो आपको शो हो रही है, दिस इज़ ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में अब हमारी जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है आपकी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, थर्मो एंड आइनोस्फेयर. ठीक है, ये आपकी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है. तो इन लेयर्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो टेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इज व्हाट, इट इज़ डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द हाइट. एज हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट. ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, हाइट के साथ गिरता है यहाँ पर. किसमें, इन द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, तो आपने ये 2 डायग्राम बना लेने हैं. ठीक है, इस तरह का आपका कंपोजिशन का आ जाएगा ऑक्सीजन और इसका. ठीक है, ये बना सकते हैं आप. और आपने ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम से आप जितना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो ऐसे नहीं होगी, वर्बली नहीं होगी. ठीक है, सो मेक अ डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एंड आपने ये कमेंट सेक्शन में अपना जो हैंड से बनाओगे आप, हैंड रिटन होगा आपका पेज पे, वो फ़ोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में भेजनी है. ठीक है, सो तो फर्स्ट लेयर आ गई आपकी ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद ये जो डिस्टिंक्शन है इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज. ठीक है, ये जो डिस्टिंक्शन है ये होगी स्ट्रेटोपॉज. ठीक है, पॉज बोलते हैं इसको. तो जिस तरह से लेयर बढ़ेगी उस तरह से पॉज भी बढ़ेगा. ठीक है, जैसे ये ट्रोपोपॉज आ गया, ये स्ट्रेटोपॉज आ गया, ये मीजोपॉज आएगा. और थर्मोस्फेयर में और आइनोस्फेयर में डिस्टिंक्शन नहीं है. ठीक है, ये कहीं फिर स्पेस में बहुत ज़्यादा इसका एक्सटेंशन है. ठीक है, इसको डिस्टिंक्ट करके नहीं अभी तक मेजर नहीं किया गया है कि इतना ही थर्मोस्फेयर है, इतना ही आइनोस्फेयर है. ठीक है, सो ऑल द इवेंट्स दैट अकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर, जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं मोस्टली वो होते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि डस्ट पार्टिकल, आपके गैसेस और जो भी ये चीज़ें होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं. ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर बहुत इम्पोर्टेंट लेयर हो जाती है आपकी एटमॉस्फेयर की. ओके, देन आता है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में है आपकी ओजोन लेयर. कौन सी लेयर, ओजोन लेयर. ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओजोन लेयर क्या करती है, दिस प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन.
ठीक है। सन से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकता है, उनको एब्जॉर्ब करती है ये गैस, ओजोन गैस, ठीक है। और ये एक लेयर है और एक ब्लैंकेट की तरह कवर करती है हमें, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट गैस दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप इसको ट्रोपोस्फेयर में या मेसोस्फेयर में नहीं भेजना है, ठीक है। दिस इज ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ये किलोमीटर में ये है एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो 0 से अप्रोक्सीमेटली 18 तक, 15 या 18 तक इसका जो एक्सटेंशन है आपका किसका, दैट इज़ ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर का आता है ये अप्रोक्सीमेटली 25 से 45 48 तक, देन 48 और 50 से लेकर आपका मेसोस्फेयर है वो आपका 80 या 85 तक आएगा। फिर 80 या 85 से आगे जो आएगा आपका वो आएगा थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर में अब इसमें जो आपके टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजिंग हाइट के साथ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इसमें आपका इंक्रीज़ कांस्टेंट था और ये इंक्रीज़ भी कर रहा था, देन ये डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है, मेसोस्फेयर में। सो ये लेयर आपकी मेसोस्फेयर है। जो मोस्ट ऑफ मीटियोरॉइड्स होते हैं दोज बर्न आउट इन द मेसोस्फेयर, ठीक है। आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर से एंटर करते करते जो मेसोस्फेयर में आते आते ये बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। देन थर्मोस्फेयर में आपका जो आपके सैटेलाइट्स हैं, जो आपके स्पेस एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके स्पेस शटल जो होती है वो यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं आइनोस्फेयर में और एक्सोस्फेयर में, ठीक है। क्योंकि ये आइंस होते हैं यहाँ पर और ये आपकी जो रेडिएशन है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो भी सैटेलाइट्स हैं वो आपकी कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी एक्सोस्फेयर में, ओके। सो दिस इज इट फॉर द session. Hope you are satisfied with the session or lecture this. If you are having any query, any question in your mind, you can freely ask in the comment section, okay. This session was powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Thank you.